स्वागत है आपका स्टेम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी में। आज अपन बात करेंगे एंजियोस्पर्मी के प्लांट्स के बारे में। कल का जो क्वेश्चन था कि जो साबूदाना है तो किसी पौधे से प्राप्त होता है, तो साबूदाना साइकस का जो तना होता है उससे प्राप्त किया जाता है। आज अपन बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, आवर्तबीजी पादप। तो एंजियोस्पर्म दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द है एंजियोन, जिसका तात्पर्य होता है टू कवर्ड यानी ढके हुए, और दूसरा जो शब्द होता है वो होता है स्पर्म, जिसका तात्पर्य होता है बीज। अर्थात ऐसे पादप जिनके जो बीज हैं वो फ्लो में सुरक्षित होते हैं, उन्हें आवर्तबीजी पादप अपन कहते हैं। चलिए इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे विकसित पादपों का समूह कौन सा है। तो सबसे विकसित जो पादप है वर्तमान युग में तो वो है आवर्तबीजी पादप। ये सभी आवासों में पाए जाते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है कि नागफनी किस आवास का पादप है। तो नागफनी एक ऐसा आवर्तबीजी पादप है जो मरुद्भिद क्षेत्र यानी कहें तो मरुद्भिद पादप है जो मरु क्षेत्र में उगता है। इसके जो तना है उनमें पर्णहरित विकसित हो जाता है, जिसके कारण ये पत्तियों के समान प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है और जो पर्णें हैं वो कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है। अब बात करते हैं तीसरा प्रश्न, हाइड्रिला किस आवास का पादप है। तो जो हाइड्रिला है वो जलीय आवास का पौधा है, जिस पर जो है श्लेष्मा की परत पाई जाती है, जिसके कारण ये जल में जो है वो सड़ता नहीं है। इसकी जो परुसंधियाँ होती है उस पर चक्रीय क्रम में पर्णें लगी रहती है, और पर्णों के साथ साथ इसका जो तना होता है वो हरे रंग का होता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन है, जोस्टेरा माइना किस प्रकार के जल में उत्पन्न होता है। तो जो जोस्टेरा माइना है वो लवणीय जल में उत्पन्न होने वाला एक आवर्तबीजी पादप है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन अपना, राइजोफोरा आवास के आधार पर किस प्रकार की वनस्पति है। तो जो राइजोफोरा है वो दलदल में उत्पन्न होता है, और दलदलीय जो वनस्पति होती है उनको अपन मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने 6 नंबर का कि वांडा का आवास के आधार पर किस प्रकार का पादप है। तो वांडा जो है वो एक अधिपादप है जो दूसरे पादपों की जो शाखाएं हैं उन पर उगता है। ये भी एक आवर्तबीजी पादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन 7 नंबर कि सबसे छोटा आवर्तबीजी पादप है कौन सा है। तो जो सबसे छोटा आवर्तबीजी पादप है वो है वोल्फिया, जिसकी जो साइज है वो मात्र होती है 2 mm। इसके बाद 8वां क्वेश्चन की बात करें अपन तो सबसे बड़ा आवर्तबीजी पादप, तो सबसे बड़ा जो आवर्तबीजी पादप है वो है यूकेलिप्टस, जिसको अपन सफ़ेदा कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो 300 से 400 फीट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि अम्बरबेल पोषण के आधार पर किस प्रकार का पौधा है। तो जो अम्बरबेल है वो पोषण के आधार पर एक परजीवी पादप है जो सामान्यतः बेर अथवा जो रिजगे का पौधा होता है उसके ऊपर उत्पन्न होता है, और उसमें अपने जो शुष्कांग है वो डालकर अपना पोषण ग्रहण करता है। तो ये एक पीले रंग का जो पादप है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आवर्तबीजी पादपों में नरयुग्मक गति के आधार पर किस प्रकार के होते हैं। तो जो आवर्तबीजी पादपों में नरयुग्मक बनते हैं उन्हें अपन परागकण कहते हैं, और सामान्य जो परागकण हैं उनमें गति करने की क्षमता नहीं होती। गति करने की क्षमता नहीं होने के कारण इन्हें अपन अचल युग्मक कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कि आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष की गुणिता बताई। तो आवर्तबीजी जो पादप होता है उसका भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, क्योंकि जो द्वितीयक केंद्रक है उसके साथ एक नरयुग्मक का जो केंद्रक है वो संयोजित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण करता है, और उसी से भ्रूणपोष का विकास होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने 12वें नंबर का, दोहरा निषेचन किस समूह के पादपों का मुख्य गुण है। तो जो दोहरा निषेचन है वो आवर्तबीजी पादपों में पाया जाता है। इसमें जो एक नर युग्मक है वो अंड कोशिका से संयोग करके युग्मनज का निर्माण करता है, जबकि जो दूसरा नर युग्मक है वो द्वितीय केंद्रक से संयोग करके प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण करता है। नेक्स्ट जो 13वां क्वेश्चन है, द्वितीय केंद्रक से नर युग्मकों का संयोजन क्या कहलाता है। तो द्वितीय केंद्र से जब नर युग्मक संयोजन करते हैं तो इसे अपन त्रिसंलयन कहते हैं, जिसे त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो 14वां क्वेश्चन है कि पोएसी कुल के पादपों के जो फल हैं वो क्या कहलाते हैं। तो जो पोएसी कुल है उसके पादपों के जो फल हैं उन्हें अपन कैरियोप्सिस कहते हैं। ये
गेहूँ है, जौ है, तो इनसे अपने को जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, नारियल के जो तेल है, नारियल का तेल वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो नारियल का जो तेल है वो पौधे के भ्रूणपोष से निकाला जाता है। तो नारियल का तेल पौधे के भ्रूणपोष से निकल जाएगा। नेक्स्ट है, आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष का निर्माण किससे होता है? तो आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष का निर्माण करने के लिए जो कोशिका बनती है उसे अपन प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र कहते हैं, जो हमेशा त्रिगुणित होता है। और ये 17वां क्वेश्चन है कि भ्रूणपोष जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो जो भ्रूणपोष हैं वो 3 प्रकार के हो जाते हैं। कोशिकीय भ्रूणपोष, जिसका निर्माण कोशिकाओं से होता है। मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष, जिसमें एक कोशिका में अनेक जो केंद्रक है वो मुक्त रूप से उसकी कोशिका द्रव्य में तैरते हुए दिखाई देते हैं। और तीसरा जो है वो है लोबियल, जिसमें कोशिकीय और मुक्त केंद्रीय के दोनों प्रकार के भ्रूणपोष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने 18वां, आवर्तबीजी पादपों में बीजों का निर्माण किससे होता है? तो बीजों का निर्माण करने वाली जो विशिष्ट रचना है उसे अपन बीजांड कहते हैं। आवर्तबीजी पादपों में जो बीजांड है उसी से बीज का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करें अपन कि प्राकोष से प्राकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? तो प्राकोष से प्राकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना प्रागण कहलाता है। ये आवर्तबीजी पादपों की मुख्य विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो जो आम है उसका खाने योग्य भाग होता है मध्य फलभित्ति। कौन सी? मध्य फलभित्ति। अब बात करते हैं कि युग्मनज में होने वाला समसूत्री कोशिका विभाजन क्या कहलाता है? इसका जो आंसर है वो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। और यदि आपको आंसर नहीं आता है तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा क्या? विदलन। तो युग्मनज में समसूत्री को जो कोशिका विभाजन संपन्न होता है उसे अपन विदलन कहते हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट से करें। आज जो वीडियो लिया है अपन ने वो थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिया है, एक ही प्रकार से आपको जो क्वेश्चंस है वो अच्छे तरह से दिख जाए और आप इसको सही तरीके से पढ़ सके, इसके लिए इसको दूसरे फॉर्म में तैयार किया गया है। यदि आपको ये फॉर्म अच्छा लगे तो आप बेशक कमेंट्स कर सकते हैं और आगे की जो वीडियो है वो इस प्रकार से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।